अपन लिंग निर्धारण टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 है, उसमें लिंग निर्धारण। अब आपको एक शब्द से परिचित कराते हैं जिसका नाम है बारकाय। बारकाय के बारे में, बारकाय है जिसको एक्स काय के नाम से जानते हैं, बार बॉडी। ये बार बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बॉडी, बार बॉडी पूछा जाता है जिसको एक्स काय कहते हैं। इसकी खोज हैकिंग ने की थी। हैकिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने इसकी खोज की थी। हैकिंग ने देखा ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर एक एक्स बॉडी देखी उसने, एक्स काय या एक्स बार देखा, और ये एक्स बॉडी जिसमें थी वो क्या था, एक्स बार काय थी, वो था मादा। और जिस कोशिका के अंदर एक्स काय नहीं दिखाई दिया उसके अंदर विशेषता थी कि वो नर था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि ये कोशिका है, ये क्या किया जाता है कि लिंग निर्धारण का एक तरीका है। कोशिका लेके उसको अभिरंजित किया और अभिरंजित करते उसमें बार काय दिखाई दी, इसका मतलब होने वाली संतान लड़की होगी। मनुष्य के अंदर ये निश्चित है। मनुष्य के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि लड़का है लड़की कैसे, वो बार काय देखते हैं, वो कोशिका को अभिरंजित करते हैं और अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है वो उन्हें क्या होता है एक बिंदु के रूप में दिखाई देता है, और एक्स गुणसूत्र दिखते ही वो तुरंत कह देते हैं कि आपके मादा होगी और यानी पुत्री होगी। और उन्हें एक्स गुणसूत्र बार काय नहीं दिखाई देती हैं, तब क्या होता है वो नर होता है। ये ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। ड्रोसोफिला एक फल मक्खी है। इस फल मक्खी के अंदर लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। ठीक है, ड्रोसोफिला में फल मक्खी है, उसके अंदर लिंग निर्धारण के लिए मादा उत्तरदायी है, नर उत्तरदायी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मादा है वो उत्तरदायी नहीं होती है। समझ गए बात को, ये मेन पॉइंट है। अब आपसे पूछा ड्रोसोफिला में क्या होता है, नर के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई और मादा के अंदर गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। नर के अंदर तो क्या है एक्स वाई गुणसूत्र है, मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, जो नर है उस नर के अंदर दो तरह के गुणसूत्र हैं, एक का नाम एक्स गुणसूत्र है और दूसरे गुणसूत्र का नाम वाई गुणसूत्र है। वाई गुणसूत्र को हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र भी कहते हैं, वाई गुणसूत्र को हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र भी कहते हैं, और ये निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। इसको हेट्रोक्रोमेटिक गुणसूत्र कहते हैं या ये निष्क्रिय गुणसूत्र होता है। ये पूजनन के लक्षणों का निर्धारण करता है। मादा के अंदर क्या होते हैं एक्स गुणसूत्र होते हैं। दोनों गुणसूत्र कौन से होंगे, एक्स गुणसूत्र होंगे। तो मादा के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र हैं और नर के अंदर क्या होता है एक्स वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब नर के अंदर क्या होगा आपको बताना है, शुक्रजनन क्रिया होगी और दो नर युग्मक बनेंगे, एक एक्स और एक वाई। और मादा के अंदर क्या होगा एक्स और एक्स एक ही प्रकार के अंडाणु बनेंगे, एक्स और एक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। मादा एक ही प्रकार के क्या करती हैं अंडाणु उत्पन्न करती हैं, एक्स और एक्स, यानी एक ही तरह का अंडाणु बना है। मादा होमोगैमस है और नर हेट्रोगैमस है। अब ये एक्स एक्स के साथ मिलेगा, एक्स एक्स बनेगा, और एक्स एक्स के साथ मिलेगा, एक्स एक्स बनेगा, यानी ये पुत्री होगी। ये दोनों क्या होगी मादा ड्रोसोफिला होगी। एक्स वाई के साथ मिलेगा, ये नर ड्रोसोफिला होगा। एक्स वाई के साथ मिलेगा, ये भी नर ड्रोसोफिला होगा। तो नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला होने का मेन रीजन क्या है, एक्स गुणसूत्र है। ठीक है, अब ये आज के लिए परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण पूछे तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब पुरानी जो बुक्स है उसमें ब्रिजेश नामक वैज्ञानिक ने क्या है, जो ये ड्रोसोफिला है उसमें लिंग निर्धारण की एक विधि बताई थी जिसका नाम है जीनी संतुलन सिद्धांत। तो जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझा सकते हैं। जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण समझाया जाता है। जीनी संतुलन सिद्धांत है, उससे ड्रोसोफिला में क्या समझाया जाता है, लिंग निर्धारण। सबसे पहले तो आपको बताना है दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिसको अपन कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये लिंग गुणसूत्र है। कैसे गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र। दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक को कहते हैं लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम,
दूसरे होते हैं आलिंग गुणसूत्र जिनको कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम इनको शॉर्ट में लिखते हैं ए। क्या लिखते हैं? ए। ठीक है। आलिंग गुणसूत्र ये कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर के जो कायिक लक्षण हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको बताना है, ये लिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। ये नर के अंदर होते हैं XY और मादा के अंदर होते हैं XX। ठीक है। अब क्या होगा, इस ब्रिजेस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नर ड्रोसोफिला होगा या मादा ड्रोसोफिला होगा, उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? उसके लिए इनका अनुपात उत्तरदायी होगा। जो ये लिंग गुणसूत्र हैं और ये कायिक गुणसूत्र हैं, इनका अनुपात होता है, वो लिंग निर्धारण करता है। अब ये वाई गुणसूत्र हैं, ये अक्रिय होता है, ये अक्रिय होता है और ये हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार का होता है। हेट्रोक्रोमेटिन प्रकार का होता है यानी पूरी तरह अक्रिय होता है। ठीक है। किसी प्रकार का लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता। अगर मान लो X/2A होगा, इसका मतलब वो होगा मादा। क्या होगा? मादा।